टीकमगढ़ जिले की सुजारा बांधा परियोजना को लेकर नहर विभाग की नई करतूत सामने आई है। दरअसल सुजारा बांध की नहर कई तहसीलों में पहुंच चुकी है, लेकिन यूपी की सीमा से सटे पलेरा तहसील के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। शिकायत करने पर नहर विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर जब जेसीबी से खुदाई की तो ये पता चला कि जो पानी किसानों को एमपी के मिलना चाहिए वो पानी यूपी को मिल रहा है रिश्वतखोरी के चलते। और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाकर आशीर्वाद दिया और प्रदेशवासियों के कुशल क्षेम की कामना की। छिंदवाड़ा जिले के वन परिक्षेत्र अमरवाड़ा से वन विभाग की टीम ने तेंदुए की 2 खाल के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। दरअसल वन विभाग को झाड़ फूंक और पूजा पाठ करने के लिए तेंदुए की खाल बेचने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने 3 आरोपियों को खाल के साथ पकड़ा। इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मतगणना को लेकर भोपाल में कांग्रेस कंट्रोल रूम बना रही है और इसी कंट्रोल रूम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। यहीं से काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। साथ ही मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इधर बीजेपी से मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को अब नजर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इंदौर में पुलिस ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उसकी बेटी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया और मृतक के बेटे को ही हत्या के आरोप में गोवा से गिरफ्तार किया। बता दें कि 8 नवंबर को पुलिस को नवलखा इलाके में 2 शव मिले थे। पड़ोसियों ने मृतक के बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने पिता से आपसी मतभेदों के चलते नाराज था। विदिशा समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश देखी जा रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खेतों में पानी के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन बारिश होने से किसानों के गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गुरु नानक जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी उनके साथ दिखे। मौसम में अचानक आए बदलाव से राजधानी भोपाल के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख अस्पताल एम्स, जेपी और हमीदिया में नाक, कान, गले से लेकर शिशु रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले हर तीसरे मरीज जो है वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द और दस्त से पीड़ित बताया जा रहा है। इनमें करीब 10% मरीजों को भर्ती करने की भी जरूरत पड़ रही है। भोपाल में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और अरदास की। अरेरा कॉलोनी के गुरुद्वारे में प्रवचन ने संगत को निहाल किया, तो इस दौरान कई श्रद्धालु लंगर से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी निभाते नजर आए। गुरु नानक जयंती की पहली संध्या पर भी शहर में कार्यक्रम हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब भीतरघात पर कार्रवाई करेगी। पार्टी हाईकमान ने इस बार अपने उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की। पार्टी ने बिंदी, महाकौशल, मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड क्षेत्र से कई भीतरघातियों की जानकारी मांगी है। इधर बीजेपी ने भी कई स्थानों पर भीतरघात करने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी में इस तरह के ज्यादा मामले नहीं हैं। सागर के शाहपुर में शमशान घाट में जैन मुनि के शौच करने पर विवाद हो गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, तो वही मामले को लेकर पुलिस ने जिस खूबचंद कुशवाहा को आरोपी बनाकर पकड़ा, देर रात उसके घर पर कतिपय लोगों ने आग लगा दी। घर में आग लगाने की घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं। इस मामले को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम और पुलिस को ज्ञापन सौंपा, तो वही दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में वन विभाग के सुस्त रवैये के चलते वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा था कि नेपानगर रेंज के बाकड़ी में अतिक्रमणकारियों ने पूरे जंगल को ही साफ कर दिया और इन्हें खदेड़ने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब इसी की तर्ज पर शाहपुर रेंज के भावसा वन चौकी के बीट क्रमांक 437 में कई महीनों से वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर की मतगणना को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि मतगणना की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस बीच निशाना साधा और कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को दोष देती है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर अब्दुल्लागंज गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेश के कल्याण की कामना की। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरु नानक देव ने जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को शाश्वत शांति का पथ दिखलाया। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 174 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी जान गई है, इसलिए अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात नहीं कर रही। वही कांग्रेस प्रशिक्षण में कमलनाथ के वर्चुअल संबोधन और चुनाव में बीजेपी के कई मंत्रियों के हारने को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, लेकिन अब इस एक दिन आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। ये मांग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ही कर रहे हैं और उन्होंने इसके पीछे की वजह 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी को बताया। इनका कहना है कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी है। ऐसे में ढोल नगाड़े बजेंगे तो गैस त्रासदी के मजदूरों की आत्मा को कष्ट होगा। वही उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब एमपी में भी दिखने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के 5 शहरों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि 14 शहरों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। राजधानी भोपाल समेत आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही साथ ठंडी हवाओं के चलते अब रात में पारा गिरने लगा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गिरीश यादव ने कहा कि सपा के नेताओं ने शासकीय जमीनों पर कब्जा किया, चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं। अखिलेश यादव को विरासत में सत्ता मिली, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वे ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है। लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तों की भीड़ दिखी। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्नानदान का विधान है। पूर्णिमा के इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसके चलते लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा की बहार रही। गोमती नदी में हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो दूसरी तरफ लखनऊ में भव्य मेले का आयोजन किया गया। पूर्व सपा नेता हरीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि कई दलों के नेता उनके संपर्क में हैं, जिन्हें वो बीजेपी में शामिल कराएंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्राम घाट पर यमुना का पूजन किया, तो वही इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, यहां आकर बहुत अच्छा लगा। वहीं उन्होंने अयोध्या जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन नहीं करने पर इंटर कॉलेज के टीचर ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र ने पुलिस समेत जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला सिंगाही कस्बे के राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज का है। यहाँ 12वीं में पढ़ने वाले छात्र कुलदीप का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर अवधेश शर्मा प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने का दबाव बना रहे थे। आजमगढ़ के जिला प्रशासन के राजस्व टीम ने भूमाफियाओं के कब्जे से गुरुद्वारा परिसर को खाली नहीं करा सकी। सिख संगत जिला प्रशासन के इस रवैये को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। सभी ने मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर और चौराहे के रिक्शा स्टैंड पर प्रदर्शन किया। सिख कमेटी के लोगों ने कहा कि भूमाफिया की दबंगई के आगे जिला प्रशासन लाचार है। मेरठ जिलाधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने निर्माणाधीन भवन मटीरा थाने का निरीक्षण किया और कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट की जानकारी ली। एसपी ने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि थाना भवन का जो निर्माण कार्य है वह निर्धारित मानक और गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा होना चाहिए। बांदा में शासन के निर्देश पर रेलवे स्टेशन और भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। जिले में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने फुट पेट्रोलिंग भी की। एसपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में सीओ सिटी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर व्यापारियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी।